दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं राई के 5 प्रयोग जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं। और राई हर घर की किचन में राई मिलती है। राई के बिना छौंक अधूरा रहता है। वैसे ही तंत्र भी राई के बिना अधूरा ही समझिएगा। ये तंत्र में बहुत काम आती है, जितनी किचन में काम आती है उससे ज्यादा ये तंत्र में काम आती है। तो मैं आपको आज 5 प्रयोग बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन की रक्षा करेंगे। आप कर सकते हो, सहज से कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। इसमें कोई पैसा टका इतना नहीं लगने वाला। और जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपको ऐसे ही नुस्खे बताया करता हूं कि जिससे 150 रुपए में आपका मर्ज ठीक हो जाए। तो ये भी ऐसा ही टोटका है। आपको 5 टोटके बताऊंगा, एक से एक बढ़ के बताऊंगा। मेरे वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें दोस्तों। तो आपको ये जीवन भर काम देने वाले नुस्खे बताता रहता हूं मैं, इसलिए मेरे वीडियो को कभी स्किप ना करें। और जिसने किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को भी दबा दें। और जिसको वीडियो पसंद आए कम से कम एक लाइक तो बनता ही बनता है, वो लाइक तो करते ही जाना आप दोस्तों। लाइक करने में कुछ नहीं लगता, हमारा मनोबल बढ़ता है। और आपको कुछ पूछना होता है, कोई शंका समाधान होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो राई 2 प्रकार की होती है दोस्तों। पहली जो सरसों के समान ही होती है, जैसी सरसों होती है वैसी, फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि उस राई का दाना छोटा होता है। दूसरी होती है पीले कलर की, पीली सरसों भी होती है, पीली राई भी होती है। तो आपको लेना है काली राई, पीली राई नहीं लेनी है। अब पीली राई के आपको मैं 5 अलग अलग प्रयोग बता रहा हूं। आप करोगे तो बड़ा आपको सुकून मिलेगा और तुरंत आपको फायदा मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जिस किसी को भी नजर लग गई, चाहे वो बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, कैसा भी है, चाहे वो जानवर है, हमारे घर के पालतू जानवर हैं उनको भी नजर लग जाती है, गाय भैंस को बहुत नजर लग जाती है। तो ऐसा जब कोई वाकया हो जाए कि घर में किसी को नजर लग गई तो आपको क्या करना है, आपको राई लेनी है। इसको कितना लेना है, यूं चुटकी भर के 7 चुटकी आपको राई ले लेनी है। और आजकल नमक साबुत नहीं मिलता, अगर किसी के साबुत मिले तो 7 दाने साबुत नमक के ले लें। अगर साबुत नहीं मिलता है तो 7 चुटकी नमक ले सकते हैं आप, बराबर होगा वो भी। तीसरी चीज, 7 आपको सूखी लाल मिर्च लेनी है। ये 3 चीजें लेनी है, लाल मिर्च, राई और नमक, ये 7। अब उसको दाहिने हाथ में लेकर मुट्ठी में बंद कर लेना और जो नजर से पीड़ित है उसके सिर से पैर की तरफ क्लॉकवाइज घुमा देना 7 बार। और उसको लेकर चूल्हे में डाल देना, जलती हुई आग में डाल देना। मिर्ची की बहुत बदबू आती है, नाकों से चिंके आने लग जाती है, लेकिन जिस वक्त नजर लगी होगी मिर्ची जल जाएगी लेकिन छींक नहीं आएगी। और छींक नहीं आएगी तो समझिएगा कि उसकी नजर उतर गई, कहीं भी उसकी नजर नहीं ठहरेगी। ये पक्का टोटका है, बहुत बार आजमाया हुआ टोटका है। दूसरा, अगर किसी बच्चे के दांत निकलते हैं, छोटा बच्चा होता है उसके दांत निकलते वाली बहुत से बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको उल्टियां और दस्त हो जाते हैं। झागदार दस्त आएंगे, पीले दस्त आएंगे, उल्टी बहुत ज्यादा आएगी, बच्चा कमजोरी महसूस करने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, राई लेनी है। 1 मुट्ठी राई लेके और क्लॉकवाइज बच्चे के चुपचाप, ये नहीं बोलता हुआ नहीं, इसमें बिल्कुल बोलना नहीं है। कोई भी प्रयोग करे तो बोलना नहीं है, चुपचाप 7 बार बच्चे के चारों तरफ घुमा देवे और चुपचाप ले जाके उसको चौराहे पे डालावे। ये दूसरा
बहुत ही पक्का, कहे ऐसा पक्का आपका उपाय हो गया। तीसरा, जो व्यक्ति बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, एक बीमारी ठीक होती नहीं कि दूसरी बीमारी हो जाती है, दूसरी बीमारी ठीक नहीं होती कि तीसरी बीमारी चालू हो जाती है। वो बीमार पड़ा है 4-6 महीने से, 12 महीने से, हम दवाई दिलवा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी राई ले लेनी है। और बहुत से घरों में मिल जाती है हाथी की लीद। हाथी की लीद पंसारी के भी मिल जाएगी, बाकी घरों में मिल जाती है अमूमन घरों में, क्योंकि गांव में हाथी आते रहते हैं, तो जो समझदार पुराने लोग हैं वो हाथी की लीद को उठा के घर में रख लेते हैं, बहुत काम की होती है ये। तो थोड़ी सी हाथी की लीद ले लेवे, थोड़ी सी राई ले लेवे, और कंडों के अंगारे लेकर कोई कड़छे के अंदर कंडों के अंगारे रख लेवे, और धीरे धीरे उसके ऊपर राई और वो लीद डालता रहे, उससे धुआं उठेगा। वो उस मरीज के चारों तरफ धुआं पूरे कमरे के अंदर बिखेर देवे, खाट के नीचे जहां वो सोया पड़ा है उसके चारों तरफ सुबह शाम ये धुनी देंगे, तो आश्चर्यजनक से उसको लाभ मिलेगा और जल्दी वो उस खाट को छोड़ देगा, ठीक हो जाएगा, मरीज ठीक हो जाएगा। चौथा प्रयोग और बता रहा हूं आपको कि किसी के पैसा लगा रखा है, दुकान है, उसका प्रतिष्ठान है, या कोई छोटा मोटा उद्योग है, उसने पैसा लगाया है और मेहनत भी कर रहा है, पैसा लगाने के, मेहनत करने के बाद भी उसको किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं हो रहा। इसके लिए भी दोस्तों राई का बहुत बड़ा प्रयोग है। तो आपको क्या करना है कि 2.5 मुट्ठी आपको राई लेनी है, मुट्ठी से 2.5 मुट्ठी आपको राई लेनी है, और 2.5 मुट्ठी आपको उर्द ले लेने हैं। 2.5 मुट्ठी आपको उर्द ले लेने हैं। 2 चीज लेनी है आपको, राई और उर्द, ये 2.5 मुट्ठी लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना, और उसमें एक सिक्का डाल लेना, चाहे वो 2 रुपए का सिक्का है, चाहे 1 रुपए का है, चाहे 5 रुपए का, 10 रुपए का सिक्का होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो नया है या पुराना है, या छोटा है या बड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं, एक सिक्का डाल दो। 2.5 मुट्ठी राई, 2.5 मुट्ठी उड़द और एक सिक्का, तीनों को लाल कपड़े में लपेट के, और अपने प्रतिष्ठान का जो मेन गेट है, मेन गेट के क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दो, और चुपचाप जाकर शनि मंदिर में रखाओ। शनिवार के दिन करना है, और शुरुआत करनी है उज्ज्वल पक्ष का जो पहला शनिवार आता है, उज्ज्वल पक्ष में जो पहला शनिवार आएगा उससे ये शुरू करते हुए आपको 7 शनिवार करना है। आपका बंधा हुआ रोजगार खुल जाएगा और आपका प्रॉफिट चालू हो जाएगा, आपकी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। अब सुनिए 5वां, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे घर में भूत प्रेत का साया है, ऊपरी बला का साया है, और घर में हानि हो रही है, घर के लोग चिड़चिड़े स्वभाव में जी रहे हैं, ऐसा अगर नेगेटिव एनर्जी घर में आ रही है, तो 5वां इलाज आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि 1 मुट्ठी आपको राई ले लेनी है, और आपको लोबान धूप ले लेना। 1 मुट्ठी लोबान धूप, 1 मुट्ठी राई, दोनों को मिक्स करके रख लेना, और रोजाना शाम को जैसे ही दिन अस्त होता है, जैसे ही अस्त होता है, आप कंडे के अंगारे लेकर और किसी कड़छे में डाल लेना, और उसके ऊपर वो राई और लोबान धूप
डालते रहना और पूरे घर में कोई जगह ना बचे, पूरे घर में उसकी धुनी देते हुए बाहर तक चले जाना, पूरे प्लाट के अंदर उसकी धुनी रोजाना दे देना। ये आप 21 दिन प्रयोग करोगे तो 21 दिनों के अंदर आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप करके देखना कि कितना लाभ मिल रहा है आपको, मेरा बताया हुआ टोटका कितना कारगर है और आपको कितनी शांति मिलेगी इससे, ये करने पे पता चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।